हाँ जी देखो कल अपन टॉपिक साथ रही हो कि घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में अगर यार वो पेचकस ले मुंडा अब नहीं या छुट्टी अब पूरे टाइम हो ना लार कस्ते अब तो क्या नुकसान। हाँ चलिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन। देखो अपने पृथ्वी और पृथ्वी को सेंटर आज की लाइन खिंचाना आ है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है ना। अब देखो थारा एक अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं चले अगर थोड़ा सुने हो जरा तो ज्यादा तो मन भी बन रहा देखो तो मेरे ख्याल में ध्रुवों का नहीं चलना बात तो हुआ शायद अक्षांश रेखाएं शायद तक। ठीक है ना। तो अठे का अपा एक अठे देखो इसे बनाऊंगा मैं देखो वो एक वो है ना जो विश्वतलीय है वो है ना 0 डिग्री अक्षांश तल मान देते हैं विश्वतल मान दे की बात है। ठीक है। आ है घूर्णनक्ष जी आएंगे घूर्णनक्ष वो है नॉर्थ सिरो और साउथ सिरो आ है घूर्णनक्ष और पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमे बेरो नहीं बात को है यार एक बात तो मन थे ये सुनो अगर पृथ्वी घूमे यहाँ शंकर जी ने पूछ सिखाना अपन था कमन ये बात बताओ पृथ्वी अगर घूम रही है ना प्लेन में उड़ने भाई कहीं जरूरत है भाई। अगर पृथ्वी घूम रही है तो ना हवाई जहाज में चालना कहीं जरूरत है। एक जगह मान लो एक जगह खड़े सी पृथ्वी घूम रही है ना बस की जगह अपने रोक उतर जाए लॉजिक है भाई जी देखो गेम का ही है दोनों क्यों नहीं घूमे भाई पृथ्वी घूमे प्लेन नहीं घुमा रहे हो क्यों तेल वालों फालतू में ठीक है भाई पृथ्वी घूम रही है तो आ तो कर भाई घूमती घूमती भी कमाया अरे यार पाकिस्तान की होकर इंडिया पर वापस 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 रुको 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 उतर 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 भाई घूमेगा ही नहीं तो एक ही बात वो अरे की स्पीड बहुत ज्यादा है तो पृथ्वी की स्पीड बहुत ज्यादा घूमना की आ तुम्हें देखिए कैमरा कमाए एक छलांग मारी ऊपरों हुए बंदो इंडिया को मार सके विदेश का आदमी मारे इंडिया का आदमी का एक्चुअली में की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वो कच्चो हुआ सारा मतलब छाती को नहीं होगी मान विदेशी आदमी का मुझे 60-70 साल का ऊपर जंप लगा दी लेडीज लगा दी साड़ी बड़ी मजबूत हुआ लेकिन वह कारण हुआ स्टार्टिंग में से मतलब भी फील्ड में रेड़ा हमें शेर को सामने को लिए शेर ने पाल लिया अपना बिलाया तो पड़ा डर लगा पड़े हमारे हाँ निडर को नहीं होना पड़े वो तो बहुत जालिमी है बड़ा निडर को नहीं एक्चुअली जी आपने इजराइल वगैरह देश को नहीं है तो बाकी जो लड़की महिला में बहुत खतरनाक हो अब जो लेना बाहर कहीं भी लड़ाई चल रही है मान लियो हाँ इजराइल लड़ते रहा यार कोई इजराइल में वो एक दिन शायद वो गगन ही कह रहे होगा कि श्राप मिल रहेगा यहूदा जिंदगी भर नहीं लड़ता रहा और इंटेलिजेंट बहुत में एक खासी और यहूदी में यहूदी है इंटेलिजेंट बहुत में अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी हो टेक्नोलॉजी बहुत खतरनाक है आगे माइंड को बहुत सारा लेकिन लड़ता ही रहे तो बाकी लड़कियां भी बहुत खतरनाक हो सीमा पर उड़ जाए ले बंदूक अब आप वाली कौन सी उड़ जाए उड़ जाएंगे अरे वायरा बंद लगे मत बंदा वायरे कहीं हो हैं तो बुजुर्ग हो बंदूक दिया हाँ बंदूक ही कोई उठा सही बात है बंदूक कोई उठा सही बात है क्योंकि खान पीन इश्यू है जी। हालांकि एक बात को नहीं इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन पर ठंडिंग दार बस के बाद में लेकिन जनरली सामान्य आदमी है ना अलग टाइप का इंडिया पूरापति तो बहुत है बेटो पूरापति तो लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं इंडिया का आदमी तो बेईमान ज्यादा दिल में अब ओड नो बेईमान उभरे पड़े पूरे एड्यूले और ठहने ने वो बेईमानी उभरे पड़े गड्ढो शान शान में का जहर है कोबरा को जहर है थोड़ा हाँ और वो अपने या जन का यार
इन रिपेंग जरूरत नहीं है जाएगा थाने इंडिया ओ इंडियन बिचवा बेटो या गो पहले जो ले जो केले ने औजार अमेरिका में जाएगा करेंगे एक ही बात को सारा की बात है अक्स वाई इजराइल वगैरह पे देश पे बहुत खतरनाक है, छोटा देश है लेकिन वहां देश प्रेम की भावना बहुत गजब की है। चलिए है आपने विश्वतल ये और तल एक विश्वतल है वो एक तरह को है ना, ये विश्वत रेखा बने बिको जो बटी आपने तल काटन वो विश्वतल। अब कहीं उपरंत साल से उत्तरी अक्षांश साल से है, ठीक है। आप कैसे एक ऊपर एक अटलेशन एक एम द्रव्यमान को पिंड, ठीक है, और भी की गुणानक सुंदरी कितनी है स्मॉल आर और है थाने मेरे स्मॉल आर त्रिज्या का एक वर्ताकार पथ पर गति ग्रह को एक भाई ऊपर ही तो गति कृष्ण नहीं अप्रति घूमसी मान लो यहाँ एक सर्किल बन जाए ऊपर एक और वर्ताकार पथ में घूमसी ना थाने पे अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ेगा एक अपकेंद्रीय बल की, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बिना परिमाण में बराबर में दिशा में विपरीत में तो अठीन एक ओ अनंत को बाढ़ लवंडे एक अपकेंद्रीय बल आसी mv² अपॉन r। अब v बराबर कहीं r ओमेगा अब सब ध्यान में तो अब अठेरक जैसे नाम ने कहा देखो अरे r² ओमेगा स्क्वायर जैसी एक r r कट देना कहा मुझको m r ओमेगा स्क्वायर और तो बस ठीक है। अब देखो और इको कोई भी वस्तु रख दे पृथ्वी ऊपर आप पृथ्वी का कौन सा कोना पर अपन ध्यान में हालता नहीं ग्लोब में पड़ अपन, ठीक है ना। ग्लोब में देखो तारीफ अलग है मैं ग्लोब लक्ष्मण ग्लोब अरे ग्लोब देखो पड्डो नाने हमेशा कना सीख कर जाओ और मान लो थेने जाओ तो मान लो थार परिवार में कोई भी जाए तो एक तो जहाँ मानचित्र वगैरह मंगाया करो भाई कोई सा रूम मत पढ़ो होगा ना एक फिक्स छिड्डो तो वही है या या पढ़े हो आज अठे काल भी कोना में परसों छात्र सुते हूं तो सो लेकिन थारी एक सारी एक बुका तो एक फिक्स जगह तो नहीं है क्या बड़े तो बठे है ना थाने एक तो मानचित्र वगैरह होना चाहिए सारा ना थाने पत्तो रहना चाहिए कि आप कौन सी कंट्री कुन में है सुतो नहीं अब थाने मेरा ऑस्ट्रेलिया कुन है इस साइड में, अमेरिका उनमें पश्चिम में अमेरिका है, इटली फ्रांस जर्मन वगैरह इस साइड में, इंग्लैंड वगैरह सब, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड है उनमें, न्यूजीलैंड साफ है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा दाएं बाएं बढ़िया। चिल्ली देश है, चिल्ली का नाम सुना है तुमने तो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉपर उत्पादन हुआ है चिल्ली। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, बम जी मान लो ब्राजील वगैरह कई देश का नाम सुना है, पुर्तगाल वगैरह ऐसे, मेक्सिको देश है, मेक्सिको खाड़ी भी है, बरमुडा है, जैसे कनाडा है, चाइना है, मंगोलिया है, म्यांमार मणिपुर अपने म्यांमार भी तरह है, बांग्लादेश है, जापान है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहुत सारे देश है, फिजी वगैरह तो पता लगा जाओ वो वर्ल्ड को मानचित्र करना क्या करो इंटरेस्ट दिखाएगा मैं थाना बताऊं भी कमा हजारों क्वेश्चन पड़े हजारों क्वेश्चन भी कमा ना त्याग भविष्य में जब भी तैयारी करते थाना बहुत आसान लागसी बुकम तो आम जोर और देखो मानचित्र शर्तें नहीं पड़ी मार्केट में मतलब ज्यादा बड़ा की जरूरत को नहीं मतलब अताक अपने अलमुरी अताक मानचित्र में आराम से करा कोई दिक्कत भी कोई छोटी सी एक कुटी में टाइम क्या घना थोड़ा सेफ तरीका होना क्या एक ग्लोब रंग क्या करो ग्लोब में अपन पत्थर ओरिजिनल वही ग्लोब ही है अरे मानचित्र तो ये बनाया ना ग्लोब है ओरिजिनल तो ग्लोब बना राम पिम पत्थर रखा अपन इंडिया को कुल चलाना कहीं है ई टेम्पर इंडिया के अंदर बिकमा में लाइना हो रहा हूँ देशांतर लाइनर अक्षांश लाइनर है ना वो पता चला भी शायद 111 किलोमीटर को गए ये शिवमनपुर कंफर्म ध्यान हो नहीं हम कहीं शंकर जी से मुलाकात हो ठीक है। एक इंद्रियमान की वस्तु है मत आने एक बता दूं का वस्तु ते कोई सी भी रख दो चाहे आप वजन देख लो आप जो बाहर है वो पृथ्वी का केंद्र करने से हमेशा आप कई बार करिए अपन घटक वगैरह निकले तो एम जी को नहीं होगा एम जी आप भारी है एम तो आप द्रव्यमान है और एम जी आप कहीं बाहर है वजन है ठीक है वो हमेशा सेंटर का नहीं पृथ्वी का सेंटर करी वो है पृथ्वी का सेंटर तो अटे एम द्रव्यमान की वस्तु है तो बिकॉज आप वो है ठीक है जी। हाँ है अपनी रेडियस पृथ्वी की त्रिज्या भैया पृथ्वी की त्रिज्या है 6390 किलोमीटर या लगभग 6400 किलोमीटर मान ली ठीक है। थोड़ी सी आंख आई है कि एक्चुअली में अपन थोड़ा सा डायग्राम है वो थोड़ा सा देखो ठीक कर बनाए हो बताऊं क्यों कि विश्व रेखा का ऊपर है ना थोड़ी सी त्रिज्या ज्यादा है ध्रुवों की तुलना में ठीक है ना ध्रुवों पर कम हुआ है ध्रुवों पर है 21 किलोमीटर कम हुआ है ठीक है ना। चलो तो बाद में आप चर्चा करें आज ही अगला टॉपिक जस्ट अगला टॉपिक है। अब देखो ओ एम द्रव्यमान को पिंड है तो पृथ्वी गुणन की वजह से ठीक है तरह एक अपकेंद्रीय बल आसी एम और सारे एम वी स्क्वायर अपॉन आर या मान लो एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब वो क्या करसी एम जी है ना एम जी इन बैलेंस करसी एम जी तो ये पृथ्वी का सेंटर का ऐसी वस्तु
लेकिन एक बलिया को लाची जो एक विपरीत दिशा में लाची, विपरीत दिशा में, तो वो लाची को घटक है वो। अब आप एक अठे बनाए हो कौन लियो लेमड़ा, कह लियो जी, इसको नाम कह दियो थाने, सर को नाम तो कुछ दियो थाने, हाँ लेमड़ा है अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कोई, मतलब कौन है जो, ठीक है। अब देखो एक को मैं निकाल सुना, देखो एक मैं निकाल सुना, एक घटक निकल सिटी नो है एम ओमेगा स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस एल्फा, वो कौन भी कहीं है लेमड़ा जी, ठीक है जनाब। देखो परिणामी बल कुंदासी वो देख जुटे, मतलब ओ इन्हें उन ले जाने की कोशिश कर सी, ओ इन्हें उन ले जाने की कोशिश कर सी, अब परिणामी बल देखो एफ डैश बराबर एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस एल्फा, ठीक है। अब देखो साहब अठे बिंदु पी ले लें एक काई लिख दी, वो बिंदु और अठे ले बिंदु और एस, ठीक है जी। अब देखो साहब कि गुणन के बताऊं एक मान में कमी दो क्या क्या जो आ रही है, अब देखो उठाऊं एक को लिखा दो, एक आज सी एम जी डैश और जैसी एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर ओ स्क्वायर बना चाहिए, एक मिनट नहीं ओ सेल कैसे, एक मिनट, हाँ ओ सेल कैसे, अब यहां से एम कैंसिल हो रहे क्या, जी माइनस और जैसे अपना आर ओमेगा स्क्वायर कोस लेगा। अब देखो एक्चुअली में वो जी तो कहीं है पृथ्वी को धरातल पर, आर कहीं है जथावर्ताकार पथ पर वस्तु ने जो चक्कर लगा रही है, ठीक है। ओमेगा कहीं है, ओमेगा पृथ्वी को घूर्णन वेग या कोणीय वेग मान लो एक बात है, और कोस अल्फा वो है अपन एक मतलब जो अपन कोण लेकर के है, मतलब वो जो अब देखो एक ई लेमड़ा का मान पर डिपेंडेंट किसी मैं देखो मान लो सपोज करो के मैं ई लेमड़ा ना मान लो बिंदु पी है या ओ मेरे मान को है, इन मान लो अठे उठा दूं ऊपर ही जा, मतलब वही है नहीं इनमें अठे लियो तो लेमड़ा पर खतो जा बटर खतो जाए भाई 90 डिग्री जाओ तो, अरे भाई जे मान लो ओ ई लाइन का सके लेमड़ा ने देखो ई लाइन आ लाइन आपने जीरो लाइन मान लो, 0 डिग्री अक्षांश मान लो, एक सका आनो लेमड़ा कोण बना ले, अब मैं क्या करो मान लो ये वस्तु मान लो 18 रख दी में जा, ये गुणनक के ऊपर रख दी जा, वो कोण बटर खतो को 90 डिग्री को जना आप जी डैश जाओ तो ऐसी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस 90 डिग्री ई की वैल्यू कितनी 0, मतलब जी डैश बराबर का आगो 0, मतलब साहब वो ध्रुवा के ऊपर तो जो गुरुत्व त्वरण है ने वो अपनो ई धरातल के बराबर ही सी तो सी बराबरी वो तो धरातल पर है 9.8 हो तो, ठीक है। अब देखो अगर मान लीजिए मैं वस्तु मान ली विषुवत रेखा पर रख दूं विषुवत रेखा पर, तो देखो तो कमाल है, तो जी डैश बराबर देखो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और कोण कतो जैसे वो बिंदु एम लिखना है 0 डिग्री को, तो कोई 0 डिग्री मान कतो जी 1 तो कम जैसी हो, मतलब विषुवत रेखा पर गुरुत्व त्वरण को मान कम है विषुवत रेखा पर, अब हुआ कतो कम में ध्यान करी तो अपन निकालना पड़ सीखी को, तो अपन डिपेंडेंट करे कहते आर कति लिए आ ओमेगा कति है, ओमेगा तो बी पर डिपेंडेंट करोगे तो वो तो अपन मेरे तो जी डैश बराबर कहें जैसे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और तो कम जैसा, ठीक है ना। अब वो मतलब ये कोण पर डिपेंडेंट करोगे, तीन मान लो खड़े खड़े ले रहे हो मान लो ठेले से कौन कमर जैसी बड़े ठेले से ने, ठीक है ना, उन लेशनों मान लो पड़तो सी साहब, ठीक है। तो ध्रुवों के ऊपर है ना तारा ओ गुरुत्व त्वरण को मान है धरातल के आपने देखिए तल के बराबर चीज को सामान्य आप ले रहे हैं, ठीक है। और विषुवत रेखा पर जो कम जैसे विषुवत रेखा पर जो मान लो तारी आर है ये आर आतन मेरे के ई का बराबर जिसने 8 इसमें आर आने कैपिटल आर का बराबर जिसी, अरे भाई मान लो एम मान को पिंड है इन मान लो में ठेर दिश में ना स्मॉल आर है ना बढ़ती बढ़ती देखो के बराबर जिसी ना, एक तो आर है ना आज इसी ठीक है। अब कोणीय वेग है तो कोणीय वेग ने थे कतो ले लियो ते आज इको कोणीय वेग अपन निकालना पड़ेगा, इको बता नहीं शायद आपने है कोनी मेरे ख्याल में देखो नहीं कोणीय वेग भी निकाल सका पाएंगे तो कोनी है तो सही नहीं तो यार देख ले क्या लिख दे, ठीक है। तो वापस बुलाऊं एक बार देखो क्या मामला है, ठीक है ना। मान लो आप पृथ्वी का धरातल पर आपा कतो काटियो काले जी काटियो जी, ठीक है। अब आज पढ़ रहे हैं कि मान लो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी का मान में क्या चेंजेस आवे, तो अब मान लो कि कोई एक वस्तु है इंद्रिय मान के पिंड है, ठीक है।
कोई सेंटर से यानी विश्वतल को नहीं, विश्वतल विश्वतल कौन सो एक तल जो ई विश्वत रेखा का एकदम ये चला एकदम बराबर में, ठीक है ना भाई। आ लाइन बनेगा आ इन बोल दें विश्वत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है ना। अब ई पर जो काट से एक तल इन बोल विश्वतल बोल दी, ठीक है। एक ऊपर उत्तरी अक्षांश है दक्षिणी अक्षांश आ जाती, ठीक है। अब आप एक उत्तरी अक्षांश में एक लैम्बडा कोण के ऊपर एक बिंदु लिखा एम सॉरी पी, और बिंदु पी पर एक एम द्रव्यमान को पिंड या वस्तु रख देगा, ठीक है ना। वो तरह लैम्बडा ने उत्तरी अक्षांश पर बनाया हुआ एक कोण है ये विश्वतल के ऊपर, ठीक है जी। अब अटे दे देखियो ना वो इको बाहर को नहीं एमजीओ सेंटर का नीचे में सब। अब वो आप पर से गुणन कर से अब गुणन कर से ना ये वस्तु पर 12 की ओर बल आची अब केंद्रीय बल, ठीक है। तो भाई आ तो बिना वस्तु बाहर पड़नी चाहिए कायदे लेकिन पड़ रही को नहीं, को मतलब इन कोई बैलेंस कर रहे एक बल को इन एक्चुअली में कम करने की कोशिश करे वो, ठीक है ना। कौन है यहाँ को वो, तो वो है इको घटक है इको, वो है एम आर को सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस एल्फा, ठीक है। अब देखो साहब तो इको मतलब है कि अब मैं परिणामी निकालू परिणामी, तो परिणामी का ऐसी इमू इन घटानो पड़ोगे नहीं, तो मतलब आप दूर कौन जा रही है, मतलब एक्चुअली में कहीं है कि इमू इन घटानो पड़ोगे ज्यादा परिणामी आ जाएगा। अब एफ डैश कहीं है एम जी डैश, ठीक है ना। तो एम जी माइनस आई आपका एम कॉमन ले लेंगे तो जी डैश बराबर कहीं जी माइनस, मतलब अब तो कम हो रही है ओरिजिनल अपन और इधर लड़ो इमो तो लेस हो रहे हो जना वो मतलब ये बिंदु के ऊपर वो बचे मतलब जी डैश। अब ये अलग अलग स्थितियां के लिए आप पढ़ागा भाई एक एक करके, ठीक है ना। तो अब चेने काला पढ़े ना तो आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हेडिंग को नीचे एक लिखो लास्ट में तो लिख ली देख कमी आवे। अब लिखो केस फर्स्ट, यार एक मिनट शायद अपा एक चीज छोड़ दी अपा शायद, पर मैं कोई दिक्कत बात को नहीं। हाँ हाँ तो आ रहा है इन्हें अभी आ रहा है भी आ रही है, ठीक है। तो देखो एक चित्र लियो मैं त्रिभुज ओ ओडेस पी में, तो कोस लेमड़ा बराबर निकाल से तो देखो ओ लेमड़ा तो भी लेमड़ा ही है, तो ये लंब ये आधार, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना आर बटे ये डी सिंपलाइज आर बराबर क्या है जी कैपिटल आर है कोस लेमड़ा रख दो डे। देखो यहाँ अपने जी डैश बराबर वो में था करा दिया था तो है ना जी माइनस अब स्मॉल आर की जगह क्या रखना है आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर है लेमड़ा, ठीक है जी। ये आ गया साहब आपका मैं कहा अपन आर की वैल्यू रखी इनको प्रकरण, ठीक है ना। वो आ गया आपका मतलब देखो ओ त्रिभुज ले लियो अब ओ लेमड़ा है ना ओ भी लेमड़ा वाला क्योंकि शीर्षा भी मुकोण है। अब ओ लेमड़ा लेना ओ को लंब हमेशा गुणानक कसा करना बड़ी कोण बनावे, ठीक है। तो आ कायम जैसे आपण ओपी ना कर्ण ओ बचो का आधार आपण ना कोस थीटा बराबर कायम आधार बटा कर्ण है आधार का तो स्मॉल आर कर्ण का कैपिटल आर है आगे अब आर इन मल्टीप्लाई कर स्मॉल आर को माना जैसे ओ स्मॉल आर को माना रख दो दे, ठीक है ना। काहे जैसे आर कोस लेमड़ा कोस लेमड़ा को एक पहले से बेटे तो कोस स्क्वायर लेमड़ा जैसे ना काहे जैसे जी डैश बराबर जी माइनस कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लेमड़ा। अब वो लास्ट आपने फार्मूला आगो काल अब एक लिखे के गुणन के कारण मतलब जी के मान में कमी आवे। अब आप पढ़ना केस फर्स्ट देखो फटाफट लिखिएगा मेरे साथ साथ में लिखो ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण लिखिए ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण ध्रुव पर गुरुत्व त्वरण। अब नीचे लिखो ध्रुव पर लेमड़ा बराबर 90 डिग्री क्योंकि नीचे लिखो ये लिख लिया क्या आता है पृथ्वी के
घूर्णन के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। केस 2, ओ कल लिखो ना, तो कल लिखो था रो 28 स्टार्ट हुआ है ना। केस सेकंड लिखो, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। अब नीचे लिखो, चूंकि भूमध्य रेखा पर लैम्बडा बराबर 0 डिग्री, अतः जीडीएस, अब ये समीकरण को लगाओगे लास्ट लगे, कोई बात नहीं। अतः जीडीएस बराबर है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और 0 डिग्री, या जीडीएस बराबर है जे माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओ 0 डिग्री बराबर कितना, 1। सॉरी, हाँ एक बात, और सर क्या हाल है, क्या हाल है, मस्त बढ़िया। और चोट जान चाल छे चलना यार, सब जान जाए, 1 2 3 4 करा की सब जान जाए। हाँ ओके जी। केस थर्ड लगाओ, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भारहीनता, पृथ्वी के घूर्णन के कारण भारहीनता, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, इसमें थोड़ी सी थ्योरी है, लिखे आप थोड़ा भारहीनता का टॉपिक ऐसी आप लास्ट में पढ़ जाएगा, इसमें लिखो मेरे साथ साथ में। देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु, भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु के भार में कमी का आभास होता है, रखी वस्तु के भार में कमी का आभास होता है। यदि कोणीय वेग ओमेगा के लिए, यदि कोणीय वेग ओमेगा के लिए, यदि कोणीय वेग ओमेगा के लिए भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार 0 हो तो, के लिए भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु के लिए
या वस्तु का भार शून्य हो तो स्थित वस्तु का भार शून्य हो तो क्योंकि जी डैश बराबर का है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर भारहीनता की स्थिति में भारहीनता की स्थिति में जी डैश बराबर 0। आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर एक मिनट थोड़ा काइंड आउट चल रही है। हाँ तो लेमड़ा भी कितनी होगा ना पॉजिटिविटी का मतलब है बस। अरे एक चीज और लिख लीजिए भैया ना वारस लगी स्थिति में भूमध्य रेखा पर तो लेमड़ा बराबर 0 डिग्री इसलिए और लेमड़ा बराबर 1। ठीक है ना कोई दिक्कत बात नहीं। आपने लिखी ले देश तो यह देगा आपके पास आर ओमेगा स्क्वायर सिंप्लाइज ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा सी बट्टे नोट कीजिएगा बराबर आप कहाँ से बाहर का और का ये टू पाई पर ओमेगा आवर्त काल आर बटा जी किलोमीटर में पाँच सौ 5,020 50 80 1.4 घंटा।
हो गया। अब देखो बस करना तो एक है, हाँ भूमध्य रेखा पर, हाँ तो भूमध्य रेखा पर देखो लेमड़ा 0 है, तो ये cos 0 डिग्री का मान 1 है, तो ये आ जाएगा आपके पास, है ना। अब अपन प्रतीक त्रिज्या को एक वो ओमेगा कोणीय वेग निकाल ले हमारा आराम से अपन इजी डेस में, यानी भूमध्य रेखा पर कतो कम हो रहे वो। फिर एक गुणन के कारण बाहर इन तक है, तो बाहर इन तक का तो सीखा अपन मतलब महसूस ही करेगा अपन वजन है कोई, मान लेते लिफ्ट को नहीं होगी, लिफ्ट तो लिफ्ट का मान लो अगर आ रहे होते, मान लो नीचे आ रही लिफ्ट हिसाब हो, ऊपर नहीं लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर लिफ्ट मतलब नीचे आ रही है भी कमा करे बाहर तोल पड़ेगा, मशीन है तो पता रीडिंग को बदली 0, ठीक है नहीं। तो भी मतलब ये भूमध्य रेखा पर यानी बाहर इंदा महसूस हुआ, और बाहर इंदा महसूस हुआ मतलब जी0 हो जाता है बाहर इंदा भाई। भूमध्य रेखा पर है ना जी ओ है जीडेस, ओ है भूमध्य रेखा को, तो बाहर इंदा को मतलब महसूस होना मतलब कहीं है क्या आपको जीडेस 0 जी, लेकिन आप ऐसा कैसा पट्टी है भूमध्य रेखा पर है ना तो लेमड़ा भी 0 है, अपने देखो गुणन के कारण बाहर, और देखिए गुणन गति के कारण भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु में बाहर में कमी का आभास होता है। यदि कोणीय वेग ओमेगा के लिए भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार शून्य हो तो भार शून्य मतलब क्या है कि जीडेस बराबर हो, तो कॉमन सूत्र है पढ़ो बाहर इंदा की स्थिति में भूमध्य रेखा पर जीडेस 0 जैसी और लेमड़ा 0 हुए, लेमड़ा 0 है ना cos 0 डिग्री का मान बताओ जैसी, या लेमड़ा को cos लेमड़ा का मान 1 जैसी, बस जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये तो होगा, हाँ ठीक है मैं थोड़ा सा बड़ा लिख दी, ठीक है इनकी वैल्यू 1 है, हाँ चलो हाँ इसको अच्छा इसको एक लिया मतलब एक को मतलब एक तरह को 0 की तरफ ले गए, ठीक है ई की वैल्यू 1 कर देना, आर ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपन अपन निकालना है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा निकालना तो आर को बाहर लगा दियो, क्या लगा दियो ये आ गया। अब वो तो कोणीय वेग है जी 9.8 है, आर पृथ्वी की त्रिज्या को कोणीय वेग है जी, आप पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर देखियो, 6400 किलोमीटर है, इनमें क्या करिए 6400 मीटर चेंज कर लियो, ठीक है फिर ऊपर नीचे क्या करिए 10 मल्टीप्लाई और कर दिया, 1 मिनट माफ कीजिएगा 6400 किलोमीटर है, 6400 तो ही अरे वो मीटर में चेंज कर लिए, 3 और 2 खताओं का पावर में खते आ गई मतलब 10 की पावर 5 हुई, ऊपर नीचे 10 होते मल्टीप्लाई कर दिया और तो उसको बाहर कर दिया 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर आ गो जी को 9.8 है, अरे करते ओमेगा अपन इजीली निकाल लिया। अब निकाल से आप आवर्त लिखो, ठीक है ना, भूमध्य रेखा पर स्थित है ना कोई वस्तु भी को, तो 2 पाई अपन ओमेगा सूत्र है आप, ठीक है ना, ओमेगा को मानो पड़ो जी बटार, लेकिन याद रखना जो ओमेगा बट्टा मैं लिया उल्ट जालो मान लो ना, आर बटा जी सीधे। अब 2 पाई तो 2 गुणा 3.14, आर का मान देखो 6.4 गुणा 10 की पावर 6, वो मतलब काट बताया था, ठीक है ना 9.8 इन चेंज 5026 सेकंड है जैसे इन ना घंटा में चेंज कर, घंटा में चेंज कर क्या कर हुआ ओ है इन तो कहीं चेंज को मिनट और कहीं को घंटा को तो ठीक है। अब देखो 6×36 ये लो, अब देखा मैं भाग दिशा देख लीजिए थे, एक ठीक है और बट्टा में पड़े हुए नीचे नीचे मतलब 100 पड़े हुए, तो कथा बस और 14 142 तो 72 है और 108, ठीक है ना, अपना 4 अच्छा बताओ 4 क्या रहे मतलब एक बाद की 3 तो ने एक बाद की संख्या में 5 या भी बड़ी हुई बा पॉइंट ढाई आप भी ढाई ना हो मतलब बड़ी शेख मतलब लगभग 1.4 घंटा आएगा, तो वर्तमान में जो समय को नहीं है मेरे को तो है 1/17 गुणा मतलब देखो आपने आवर्तकाल तो आ रहे 24 घंटा हो, ठीक है ना, तो भी को देख लेते हो तो आ रहे मात्र 1.4 और 1.4 को मतलब है कहते 24 का मान दिया मान लो थे भाग 117 को जहां दांगना तो जैसे देखो 17 को 17 सॉरी सर एक दो भाई दो तो 17 को 17 1 6 बज गया लग गए 60 क्या ना 1768 भाई ज्यादा जी 17 थी 51 1.3 आ रहे अगले संख्या के बढ़ने 5 है 500 बढ़िया हुई अब 5 1.4 जी
मतलब है भूमध्य रेखा पर अगर कोई वस्तु है मतलब पृथ्वी के साथ घूम रही है तो भी को आवर्तकाल तो मात्र 1.4 घंटा है भाई, 1.4 घंटा पूर्व से 1 सेकंड जो को पृथ्वी वाला जो कोनी का आवर्तकाल 24 घंटा को गुणन का आवर्तकाल है तो बी को मात्र वो है 1/17 गुना। ठीक है, वो टॉपिक फिनिश को एक जस्ट आगे टॉपिक है बी पर हेडिंग लगाओ, नीचे लिखो एक बात, अर्थात यदि पृथ्वी का कोणीय वेग मटे लिख देखो, अर्थात पृथ्वी का कोणीय वेग 17 गुना कर दिया जाए, 17 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर है तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु भारीता की स्थिति में आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी की रफ्तार नहीं की रफ्तार बराबर जिसे अपन पता ही कौन चला है थे कई बार देखो कौन है थे मान लो बस में बैठे हुए शिकरू थारा आपने मिये की दौड़ में जिता नहीं मैं आपा जाता हूँ शिकरी दास का, क्योंकि सामान्य तौर पर जयपुर गोंदास का आपा शिकरी कटेगा ठीक से मतलब तो शिकरू आ रहे हो यहाँ बस में बैठे होते यहाँ खिड़की के सारे थारा बगल में एक रोडवेज निकली सारा की एक बिक की रफ्तार थकाली के बराबर है ना थान बस सवारी नहीं एक जगह स्थिर लाश है मेरे पार्टी जो कने थे अगर दो बस बराबर रफ्तार उछाल रही तो थेबा ने देख रहे हो थान देख रही तो थानिया लाशी को या खड़े है वो जबकि एक दिन में ऐसा होता नहीं है क्योंकि दोनों की रफ्तार बराबर है वो थान विराम दीख सी वो ठीक है ना। तो बे अगर मान लीजिए मैं ये भूमध्य रेखा पर रक्षड़ी कोई वस्तु है अगर भी मैं कौन ये वेग अगर 17 गुना बढ़ा दूं तो ये को मतलब है कभी को भी आवर्तकाल तो 24 घंटा हो जैसी ठीक है ना। तो मतलब पृथ्वी की रफ्तार अभी की रफ्तार का देने की बराबर अपन कहीं लाशी एकदम मतलब जन को स्थिर अवस्था में आप एक बात तो शंकर जी पूछ रही पूछिया तो मैं आज ये वीडियो में यार ओ कबड़ हो रहे हैं मैं कोई वीडियो देखो एक वीडियो को मैं यार पृथ्वी घूमती दिखी मैं पृथ्वी घूम रही है अपन प्लेन उड़ाना कहीं जो भाई एक जगह खड़ी कर ले हेलीकॉप्टर ने तो जे पृथ्वी घूमा देना आपको बस जिठे से आवा धद्दे उतर जाए हैं जी के कारण क्या मैं जी को लेने देने का कमाए भाई जी तो पृथ्वी ताकत लगा अभी लेने देने को नहीं मेरा लॉजिक समझा के देख मैं काय का बचाऊं क्या अगर पृथ्वी घूम रही है आ मान लो पृथ्वी यार आ घूम रही है और मठ मना जब मान लो मठ ये देख लियो खड़े हुए देखो यहाँ तो यार ओ लैटिन है ओ अफगानिस्तान की पाकिस्तान की इंडिया वाला उतर 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 मठे खड़े खड़ा कोई उड्डी को मकनाई हेलीकॉप्टर रेस का हेलीकॉप्टर खड़ी रेस का हेलीकॉप्टर तेज का नाम उसको थे हाँ कमांडो कई बार कोई नहीं मान लो कोई बिल्डिंग में उतारना ही तो हेलीकॉप्टर चालू थोड़ी है हेलीकॉप्टर फिक्स आराम को दिख रहे हो जी ताज होटल है ना ताज होटल नाम सुने हो ताज होटल को मुंबई में हम लोग 26/11 को 2011 में हो तो भी कमांडो उतरे एनएसजीबी होटल के ऊपर तो वह हेलीकॉप्टर तो फिक्स जाए यार और कमांडो रस्सी के जरिए नीचाओ सटक 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 तो पता रेस का है रेस का नाम प्लेन तो कौन देखिए मैं लेकिन हेलीकॉप्टर ने जरूर देखिए हेलीकॉप्टर में पक्को देखिए प्लेन में कौन देखिए प्लेन तो बहुत ऊंची रहने जो देखो मतलब ही पर हेलीकॉप्टर रेस का नाम है रेस का नाम है कमांडो होते हैं सटक सटक एक रस्सी के जरिए सट सट दुनिया हुए देखना फिल्म में देखिए सीखना तो हेलीकॉप्टर का रेस का करे ना पृथ्वी की रफ्तार है 6000 किलोमीटर पर घंटा है कैसी है मतलब बहुत रफ्तार है
जरा क्यों तेल वाला में से हाँ आपको खड़े रहे जे उधर 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 आओ रे चल वक्त थोड़ा चल चल वक्त फिर बनी है लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है जी पूछ है जाने देखो हाँ अगला पॉइंट लिखे पृथ्वी के आकार के कारण जीव में परिवर्तन देखो तो पृथ्वी का आकार मेरे सगे सगे चित्र बना लीजिए समय हमारे पास इतना ही है छोटा सा टॉपिक है मात्र एक अब मैं देखो देखो शायद ये उसका यदि आप पढ़े पृथ्वी घूमे ना सका वायुमंडल सका घूमेगा सोचो शायद तक क्या आप पृथ्वी घूमे ना नहीं सब सके सके घूमेगा पृथ्वी का आकार कौन सा गोला करना पृथ्वी का आकार पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार न होकर अंडाकार होता है पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार न होकर अंडाकार होता है पूर्णविराम पृथ्वी की भूमध्य रेखा की त्रिज्या पृथ्वी की भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुवों की पृथ्वी की भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुव की त्रिज्या से 21 किलोमीटर अधिक होती है भूमध्य रेखा माना भूमध्य रेखा की त्रिज्या आरी तथा ध्रुव की त्रिज्या आरपी है अतः आर ई माइनस आरपी बराबर है 21 किलो क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण जे
बट्टे RM स्क्वायर है। अतः भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण अटैक आए भी लिख सका R इज ग्रेटर देन RP। अतः भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण गुरुत्वीय त्वरण Ge बराबर है अतः ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण J बट्टे RP स्क्वायर। अगर करें समीकरण 1 2 भाग लगाना पड़ेगा। समीकरण 2 भाग समीकरण 1। अच्छे ले लिया तो आपने क्या जैसे जीपी बटे जी और जैसे R स्क्वायर बट्टे में RP स्क्वायर। अब चूंकि R इज ग्रेटर देन RP है अतः जीपी इज ग्रेटर देन होगा। अर्थात पृथ्वी के आकार के कारण देखो एक मिनट रुको रुको भाई रे टाइम होने पे यार पृथ्वी की आकार ही कुछ पृथ्वी को मतलब सेव टाइप में जी ऊपरों ठपकी जड़ी है यहाँ ठीक है ना थोड़ी ठपकी जड़ी आ थोड़ा ज्यादा अंडो बना दिए को ठीक है ना अब तो अंडो तो कहीं तो थोड़ा हिसाब भी से सेव टाइप में एकदम ठीक है। और पृथ्वी का आकार है ना पृथ्वी को कलर है ना वो नीलो दीक्षित समुद्र की जो नीलो नीलो नीला कलर की दिखा ठीक है कड़ा देखियो नहीं यार कड़ा वो मान नहीं मान देखो ये टाइप में तो भूमध्य रेखा है ध्रुव उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव है ठीक है। गुणनक सही पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोलाकार न होकर कहीं अंडाकार है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की त्रिज्या ध्रुव की त्रिज्या से कहीं 21 किलोमीटर ज्यादा है मतलब आ ज्यादा R है RP है 21 किलोमीटर ज्यादा है मतलब अठाउन डी मान ली तो ज्यादा माना भूमध्य रेखा की त्रिज्या R ही मान ली ठीक है। और ध्रुव पर RP पोल इन इंग्लिश में कहा ई को मतलब यार थोड़ा बोलो दिमाग में इसको मेरे दुनिया को अंतरिक्ष से 21 किलोमीटर है एक मतलब R इज ग्रेटर देन का है RP है ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर यानी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण को मान का है G बराबर ओ पहले शॉर्ट पढ़ियो ठीक है ना लास्ट को सूत्र Gm बटा R स्क्वायर। अब तो निकाल जो भूमध्य रेखा पर गुरुत्व त्वरण तो G बराबर Gm अपॉन R स्क्वायर और ध्रुव पर भाग लगा दो Gp बटा G बराबर जी आपने Gm बटा RP स्क्वायर और उल्टा जी RE बटा Gm स्क्वायर Gm कैंसिल यानी बच्चों का RE स्क्वायर बटा में RP स्क्वायर RE स्क्वायर बटे में RP स्क्वायर। अब देखो चूंकि RE बड़ा है अब भाई जी अगर RE बड़ो है ना जना देखो मामलो है ना देखो ओ घटको उल्टा ही दूसरा है भाई देखो ओ जीपी देखो ठीक ओ पी नीचे है देखो पी ऊपर है एक मतलब एक दूसरा को उल्टा ही अब ठेकाई लिख मान लिया क्या देखो क्या RP यानी छुट्टी है RP छोटी यानी का मतलब जीपी बड़ो है आई बात समझना भाई जीपी और RP एक दूसरे का व्युत्क्रम पाती RP छोटी जीपी बड़ो ठीक है ना तो क्या जैसे ओ लेवल चूंकि RE इज ग्रेटर देन RP मतलब RE बड़ो है RE बड़ो तो जी छोटा है क्यों जीपी से रापा ले लीजिए अतः जीपी इज ग्रेटर देन जी मतलब एक आकार की वजह से गुरुत्व त्वरण में थोड़ा सा चेंजेस है तो खट्टे ज्यादा है ध्रुवों पर गुरुत्व त्वरण ज्यादा है
ध्रुवों पर थोड़ा सा ज्यादा है, ये थाले ये विश्व रेखा की वजह, ये भूमध्य रेखा की वजह। ठीक है, अब मैं छोटी सी लाइन लिख दूं, फटाफट फटाफट तो लीजिए। अर्थात, नीचे लिख लीजिए, अर्थात पृथ्वी के आकार के कारण, पृथ्वी के आकार के कारण ध्रुव पर जी का मान भूमध्य रेखा पर जी के मान से अधिक है। अर्थात पृथ्वी के आकार के कारण ध्रुवों पर जी का मान भूमध्य रेखा पर जी के मान से अधिक है। ठीक है, फटाफट लिखिएगा। हम फिर एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके सर, अब हेडिंग लो गुरुत्वीय क्षेत्र। क्या है जी? गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो टॉपिक तो पूरा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर लें 1-2 मिनट की। ठीक है, इसको कर देते बंद, क्लास तो होगा नहीं पूरी।